हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल घरों ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि रीजनिंग की क्लास है वो आपको रेगुलर बेसिस पे शुरू करवाई जा रही है। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं रीजनिंग की धमाकेदार क्लास, जिसमें हमारा टॉपिक होगा आज का सादृश्यता। दोस्तों, सादृश्यता को शुरू करने से पहले मैं एक कथन कहना चाहता हूँ जो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही मूल आधार है। दोस्तों, कथन ये है कि पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी डाली हिलाने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि हमेशा खुद पर विश्वास कीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए। खुद पर भरोसा करोगे तो दुनिया जीत लोगे। दोस्तों, मेहनत क्या चीज़ है? अगर खुद पर विश्वास कर लिया, खुद पर भरोसा कर लिया एक बार, तो डेफिनेट आप अपनी सक्सेस को प्राप्त करोगे। सक्सेस आपके कदम चूमेगी। ठीक है, इसी आशा के साथ मैं शुरू करता हूँ आज का सेशन, जिसका नाम है सादृश्यता। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं टॉपिक सादृश्यता। दोस्तों, सादृश्यता का टॉपिक शुरू करने से पहले हमें सादृश्यता की डेफिनेशन, सादृश्यता के बारे में कुछ फैक्ट्स है वो जान लेने हैं कि इस प्रकार की परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन में हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन में दो प्रकार के शब्द होते हैं जिनमें आपसे संबंध होता है। तीसरा शब्द भी दिया जाता है और हमें पिछले संबंध के अनुसार ही तीसरे शब्द के संबंध को देखकर उत्तर के रूप में चौथा शब्द ज्ञात करना होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो पहले के शब्द होते हैं, जो पहले शब्द होंगे वही उसके अनुसार तीसरा शब्द रिलेट होगा। यानी दो शब्द दे रखे होंगे जो आपस में क्या होगा, रिलेटेड होंगे। तीसरे का रिलेशन भी हमें बताना है आगे वाले के रिलेशन को देखकर। ठीक है, और इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं मैं जो आपके सामने लेके आया हूँ, उनको भी क्लियर कर लीजिए थोड़ा। दिए गए प्रश्न में जो संबंध बनाए वो सटीक हो, जो संबंध बना रहा है वो क्या हो, एकदम सटीक हो, परफेक्ट हो। नेक्स्ट है, यदि दो विकल्पों में समान संबंध बन रहा है तो सही विकल्प को चुनने का प्रयास करें। तीसरा फैक्ट है, उत्तर प्राप्त करने के लिए अपनी सोच को क्या रखें, पॉजिटिव रखें। प्रश्न की भाषा पर विशेष ध्यान दे। देखिए दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, रीजनिंग में कभी भी किसी चीज़ का, किसी क्वेश्चन का आप आंसर दो तो सबसे पहले उसकी भाषा को बड़ी गहराई से पढ़ना चाहिए, ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है रीजनिंग में, तो विशेष प्रकार से भाषा पर विशेष ध्यान दें। नेक्स्ट फैक्ट है, कई बार पर्यवेक्षक क्या करता है, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का भी संबंध बना देता है। इसलिए हमें किसका ज्ञान होना चाहिए, सामान्य ज्ञान का भी, जीके का भी ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट है, इस अध्याय में सादृश्यता या सहसंबंध के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण से समझाया गया है। इसके लिए अतिरिक्त इस अध्याय से कुछ संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए जा रहे हैं, जिससे कि प्रश्नों को हल करने में आपको सुविधा होगी। आगे के जो चरण में आपको कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं या फिर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता रहे हैं, जिससे कि आपको इसको हल करने के लिए हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं। ये कुछ उदाहरण है जिसको हमें समझना ज़रूरी है, जिसे याद रखना ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि इसमें हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, किसको क्या कहते हैं, किसका कार्य क्षेत्र क्या होता है, किसी भी जंतु के बच्चे को क्या कहते हैं, व्यवसायी उसका औजार क्या है, उत्पाद उसका कच्चा माल क्या है, उसको क्या कहते हैं। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, वो हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ दे रखा है आपको, व्यक्ति और उसका कार्य क्षेत्र दे रखा है, तो उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कलाकार का जो कार्य क्षेत्र है उससे क्या कहते हैं, नाट्यशाला कहते हैं। क्या कहते हैं, नाट्यशाला, थिएटर कहते हैं। किसान की कार्यशाला को क्या कहते हैं, खेत। क्लर्क कार्यालय, दुकानदार दुकान, रसोईया रसोईघर, पुजारी मंदिर, वकील के जो कार्य क्षेत्र है उसको कहते हैं न्यायालय, और रेफरी के मैदान, सेवक के रेस्टोरेंट, कार्य क्षेत्र को रेस्टोरेंट कहते हैं। ये घर का सेवक भी होता है जिसका कार्य क्षेत्र क्या हो गया, घर हो गया। क्या हो गया, घर हो गया।
डॉक्टर का कार्य क्षेत्र हो गया, अस्पताल, वैज्ञानिक का प्रयोगशाला हो गया, लेबोरेटरी, शिक्षक का हो गया विद्यालय, मजदूर का फैक्ट्री हो गया, नायक का रंगमंच हो गया, यांत्रिक का मोटर खाना हो गया, एम्पायर का मैदान हो गया, औषधि विक्रेता का औषधालय हो गया, अभियंता का निर्माण स्थल हो गया, थानेदार का हो गया पुलिस थाना हो गया। उसी प्रकार व्यक्ति और उसके उत्पाद दे रखे हैं, उसको समझ लीजिए। नाटककार के नाटक, किसान का उत्पाद है फसल, लेखक का उत्पाद है पुस्तक, कवि का काम है कविता लिखना, रसोई का काम है भोजन बनाना, कसाई का है मांस या गोश्त, बढ़ई का है फर्नीचर, बढ़ई क्या बनाता है फर्नीचर बनाता है, मोची जूता का उत्पाद होता है उसका, शिक्षा का शिक्षा, मिस्त्री का दीवार या घर बनाना, संपादक का काम है समाचार पत्र का, सुनार का काम है जेवर का ज्वेलर का। और आगे और दे रखा कुछ, वास्तुकार का अभिकल्प या डिजाइन बनाना, न्यायाधीश का न्याय करना, निर्माता का फिल्म बनाना, नृत्यकार का नृत्य। कुछ यंत्र और उसके कार्य दे रखे हैं, उसको थोड़ा स्पष्ट सीख लीजिए। थोड़ा यंत्र दे रखा है हमारे पास, कुदाल कार्य करता है, खोदने का, फिल्टर साफ करने का कार्य करता है, नाव का डंडा खेना का काम करता है, सुई सिलने का कार्य करता है, ढाल बचाव का कार्य करता है, चाकू काटने का कार्य करता है, कलम लिखने का कार्य करता है, फावड़ा खोदने का काम करता है, छेनी नक्काशी का काम करता है, बेलचा पलटने का काम करता है किसी चीज को। बच्चे और उनके जंतु और उनके बच्चे को क्या कहा जाता है उसको समझ लीजिए। तितली के बच्चे को लार्वा कहा जाता है, गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है, शेर के बच्चे को शावक कहा जाता है, स्वान यानी कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहा जाता है, मुर्गी के बच्चे को चूजा कहा जाता है, मेंढक के बच्चे को बैंगची कहा जाता है, कीट के बच्चे को लार्वा कहा जाता है। कुछ व्यवसाय है और उनके औजार, उनको स्पष्ट कर लीजिए, उनको थोड़ा देख लीजिए, हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। व्यवसाय है कसाई, कसाई का औजार क्या है छुरी, नाई का औजार है कैंची या उस तरह, बढ़ई का है आरी, काती का क्या है आरी है, चिकित्सक का स्टेथोस्कोप, इसका क्या है स्टेथोस्कोप, सैनिक का बंदूक, कारीगर राजगीर है, राजगीर का है साउल सूत्र, इसका थोड़ा ध्यान रखना। लुहार का निहाई है, निहाई औजार का नाम है। मोची का टंकुआ। अभियंता का है ब्लूप्रिंट, योद्धा का है तलवार, कुमार का है चाक, रंगसाज का है तुलिका, रंगसाज का है तुलिका। नेक्स्ट है कुछ उत्पाद हैं जिनके कच्चे माल को क्या कहा जाता है। तो जो कागज है उसके जो कच्चा पदार्थ होता है उसको कहा जाता है लुगदी, मदिरा के कच्चे पदार्थ को क्या जाता है अंगूर, प्रिज्म के कच्चे पदार्थ को शीशा, फर्नीचर लकड़ी, पुस्तक कागज, वस्त्र धागा, जूता चमड़ा। उत्पाद हो गए तेल, तेल का जो कच्चा माल होता है वो तिलहन या बीज होते हैं, मक्खन, दूध, धातु अयस्क, रबर, लेटेक्स इम्पोर्टेंट है, दही, दूध, कंबल, ऊन। अब आगे के सेशन बताया गया है कुछ व्यक्ति है उनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है, उसको देख लीजिए थोड़ा। राजा के निवास स्थान को महल कहा जाता है, कबूतर
दहबा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा कट गया ये। मधुमक्खी के निवास स्थान को छत्ता कहा जाता है। पादरी के स्थान को गिरजाघर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कुछ हमारे पास में उदाहरण दे रखे हैं। विपरीतार्थक शब्द है, समानार्थक शब्द है, उसको थोड़ा स्पष्ट कर लीजिए। कुछ विपरीतार्थक शब्द भी आ जाते हैं कभी कभार। आस्तिक का विपरीत अर्थ है नास्तिक, आयात का निर्यात, जय पराजय, सजीव निर्जीव। समानार्थक शब्द देखिए, अभिमान का घमंड, अपराध का पाप, अवस्था का आयु, काफी का अधिक। ये क्या है? समानार्थक शब्द है। पर्यायवाची शब्द देख लीजिए कुछ। गगन का अंबर, राजीव का सरोज, मदन का मनोज, मंदाकिनी का जानवी। कुछ देश और उनके महाद्वीप है। भारत का जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। घाना का अफ्रीका, कनाडा का उत्तरी अमेरिका, फ्रांस का यूरोप। कुछ देश और उनकी राजधानी। चीन की राजधानी है बीजिंग, नेपाल की काठमांडू, जापान का टोक्यो, श्रीलंका का कोलंबो। आगे बताया गया कुछ देश और उनकी राष्ट्रीय मुद्रा। चीन की जो राष्ट्रीय मुद्रा वो युआन है, जापान की येन है, इटली की लीरा, म्यांमार की क्यात है। देश और उनकी संसद को क्या कहते हैं? भारत में संसद कहा जाता है, अफगानिस्तान में शोरा कहा जाता है, ईरान में मजलिस कहा जाता है, जापान में डाइट कहा जाता है। अब देश और उनके कुछ राष्ट्रीय प्रतीक के। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक चक्र, स्पेन का ईगल, फ्रांस का लिली, ईरान का गुलाब का फूल। देश और उनके राष्ट्रीय खेल देखिए कुछ। देश और राष्ट्रीय खेल देखिए। ब्रिटेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है क्रिकेट, भारत का है हॉकी, जापान का जूडो, स्पेन का सांडों की लड़ाई। देश और उनकी नदी है। भारत की गंगा है, चीन की वाहंगो है, वाहंगो, इटली की टाइबर, ब्रिटेन की टेम्स। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए। अब शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन है, शुरू करते हैं हम आज का मॉक टेस्ट। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, पहले मैंने आपको बताया कि इसकी भाषा को थोड़ा समझ कर पढ़िएगा, विशेष रूप से भाषा पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपके राइट हो जाएगा। जिस प्रकार चौड़ा और संकीर्ण, ये क्या है? यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द दे रखे हैं, तो पेना के क्या हो जाएगा? चौड़ा संकीर्ण। पेना के क्या हो जाएगा? दारहीन हो जाएगा। इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीड़ा, रोग, युद्ध सेना। जिस प्रकार कीड़ा क्या करता है? रोग उत्पन्न करता है, उसी प्रकार युद्ध सेना क्या करती है? सॉरी, युद्ध केवल युद्ध होगा यहाँ पे। युद्ध क्या करता है? विनाश का कार्य करता है। युद्ध में विनाश होता है, फायदा थोड़ी होता है, विनाश ही होता है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, तो विद्युत धारा के क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा है, कुछ मिसप्रिंट हो जाता है, विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर। नेक्स्ट देखिए, सविनय का हो जाएगा विनम्र, निराश्रित का क्या हो जाएगा? गरीब। ये क्या है? पर्याय एक दूसरे के। निराश्रित का हो जाएगा गरीब। नेक्स्ट देखिए, शेर का निवास स्थान है मांद, खरगोश का क्या हो जाएगा? खड्डा। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, वर्षा मापी क्या करता है? वर्षा मापता है, तो सिस्मोग्राफ क्या करता है? भूकंप मापने का यंत्र है। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए,
दिल का इलाज करने वाला को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। हड्डी के इलाज करने वाले को क्या कहते हैं? ऑर्थोपेडिक्स। क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट है वो है स्किन रोग विशेषज्ञ, ठीक है। ऑर्थो का काम करता है, जो हड्डी की देख रेख का काम करता है, वो विशेषज्ञ नहीं होता किसी चीज़ का, केवल संबंधित केयर करता है। ऑन्कोलॉजिस्ट है वो कैंसर रोग विशेषज्ञ है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, बुलबुल की आवाज़ होती है बारबल, तो मेंढक की आवाज़ कैसी होगी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए चैटर, ऑप्शन नंबर बी क्रॉक, ऑप्शन नंबर सी क्रैकल और ऑप्शन नंबर डी है म्याऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉक। क्रॉक की आवाज़ होती है वो किसकी होती है? मेंढक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जो मुद्रा है उसे क्या क्या कहते हैं? रुपया। तो यूके की जो मुद्रा है उसे पाउंड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति किस में मापी जाती है? वोल्ट में। आयतन किस में मापा जाएगा? लीटर में। राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ निर्देश दिया गया है जिसको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। निर्देश दिया है, दिए गए प्रश्न संख्या 11 से 15, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह जोड़ा चुनना है जो पहले जोड़े या युग्म के शब्दों की भांति आपस में संबंधित हो। ये दोनों युग्म की भांति संबंधित होने चाहिए, ऑप्शन वो जोड़ा चुनना है हमें ऑप्शन वाले में से। तो जिस प्रकार लेखक क्या करता है, किताब लिखता है, उसी प्रकार लेखक का संबंध है किताब से। तो दर्जी का सुई से, चिकित्सक का मरीज से, बड़े का फर्नीचर से, ज्वेलर्स का सोने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बड़े का फर्नीचर। यानी बड़े क्या बनाता है? फर्नीचर बनाता है। किताब कौन लिखता है? लेखक लिखता है, ये ध्यान रखिए। यानी भाषा को गहराई से समझने की ज़रूरत है। दर्जी का सुई मत कर देना, यानी दर्जी किसके पास होती है? सुई के पास। ये लोग आप कर सकते हो, बट ऐसा नहीं करना है। चिकित्सक क्या करता है? मरीज का इलाज करता है। लेकिन यहाँ संबंध किस टाइप का, ये देखिए पहले। ये संबंध कह रहा है कि लेखक अगर लिखेगा तो क्या बनेगी? किताब बनेगी। तो बड़े ही फर्नीचर बनाएगा तब फर्नीचर बनेगा ना बड़े ही। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार कैंची का संबंध कपड़े से है, कैंची का कपड़े से, उसी प्रकार कुल्हाड़ी का लकड़ी से हो जाएगा। कैंची को कौन काटती है? कपड़ा काटता है। तो कुल्हाड़ी क्या किसको काटेगी? लकड़ी को। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा, मैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है। हमारा, हमको, वह, उसका, उनका, वह, उनका, उन्हें। तो दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं का संबंधवाचक क्या है? मैं का संबंधवाचक है मेरा। तो यहाँ पे वह का संबंधवाचक क्या हो जाएगा? उनका, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, कली फूल। आपके सामने 4 ऑप्शन है। मिट्टी कीचड़, पौधा पेड़, नदी हिम नदी, चिड़िया पेड़। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखिए, कली का जो विकसित रूप है, कली का जो विकसित रूप है वो क्या है? फूल है। तो पौधे का विकसित रूप क्या होगा? पेड़ होगा। तो सी ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन दिस सेशन। क्वेश्चन कह रहा है आपको, कलम लिखने का कार्य करती है, तो चाकू किसका कार्य करता है? काटने का, ठीक है। कलम क्या करती है? लिखती है। चाकू क्या करता है? किसी चीज़ को काटने में कार्य आता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद। मिलते हैं आगे क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।